पत्नी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनके गिरने की वजह से उनका पेट फट गया और पेट में से बच्चा बाहर आ गया और वो बच्चा दोस्तों वही खत्म हो गया। सीताराम दोस्तों, अभी दोस्तों हम बात करने वाले हैं एक भयानक हादसे के बारे में। और वो हादसा ये है कि दो पति पत्नी यानी कि एक कपल, वो बाइक से कहीं जा रहे थे, ठीक है। उनका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पत्नी क्योंकि प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उनके गिरने की वजह से उनका पेट फट गया और पेट में से बच्चा बाहर आ गया और वो बच्चा दोस्तों वही खत्म हो गया। पत्नी के साथ ये हुआ कि उनके ऊपर से कोई बस या ट्रक निकल गया और वो भी वहीं खत्म हो गई। ये पूरा दोस्तों हादसा हुआ एक तीसरे बंदे के सामने, जो कि उस लेडी का पति था। अब ये सारा दोस्तों हादसा हुआ उनके प्रारब्ध की वजह से। अब आप ये बोलेंगे कि प्रारब्ध क्या होता है, तो आपके पुराने कर्मों के बेसिस पर अब जो आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है विदाउट डूइंग एनीथिंग, ठीक है, बिना कुछ किए, वो आपका प्रारब्ध है। अगर सब कुछ पुराने कर्मों के बेसिस पर होना है या मिलना है, तो अब हम कर्म क्यों करें? तो भाई अभी का प्रारब्ध लिखा गया है वो पुराने कर्मों के बेसिस पर लिखा गया है, और अब जो आप कर्म करेंगे वो आगे का प्रारब्ध लिखेगा आपका, लिखेगा नहीं, लिख रहा है एज ऑफ नाउ करंटली, ठीक है। अब दोस्तों बात ये आती है कि क्या प्रारब्ध को कम, खत्म या ज्यादा किया जा सकता है? इसका आंसर है हाँ। लेकिन कैसे? उसके लिए आपके पास एक शक्ति होना जरूरी है, और वो शक्ति दोस्तों ऐसी है जो हम सभी के पास में है लेकिन किसी को पता नहीं। इसका दोस्तों प्रसंग जुड़ा हुआ है महाभारत से। महाभारत में अश्वत्थामा ने एक अस्त्र यानी कि नारायण अस्त्र चलाया। हालांकि सेना में हर किसी के पास उसका तोड़ था, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं थी। यहां दोस्तों हमारे कन्हैया आते हैं सामने। कन्हैया ने बोला सारे चुपचाप नारायण अस्त्र के सामने हाथ जोड़कर सरेंडर करो, और ऐसा करने से नारायण अस्त्र वापस चला जाएगा। और ऐसा ही दोस्तों हुआ। तो ऐसी ही शक्ति जो हमारे पास है वो है दोस्तों कर्म करने की शक्ति। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल आपको मिलेगा, या वैसा फल आपको या हमको मिलेगा। अब बात यह है दोस्तों कि पुराने प्रारब्ध को मिटाने के लिए कौन सा कर्म करें? तो यहां दोस्तों अपने ऊपर ईश्वर की कृपा होनी यानी कि राम जी की कृपा होनी जरूरी है। इसीलिए भाई सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि हम जाकर हनुमान जी के पैर पकड़ लें, हनुमान चालीसा पढ़ो 2 बार 3 बार 4 बार, उसको समझो और हनुमान जी से रिक्वेस्ट करो कि प्रभु पुराना कोई भयंकर प्रारब्ध हो तो उसे ठीक कर दो, और उससे पहले मेरे परिवार की बुद्धि ऐसी कर दो कि अब मेरे हाथों से कोई गलत कर्म ना हो। और दोस्तों यकीन मानना सारी चीजें आज से ही ठीक होती चली जाएंगी। आखिरी में बात ये कि जो भी बातें मैं आपको बताता हूं ना, ये बातें मैं आपको हवा में नहीं बताता यार, अपने जीवन में उतारने के बाद या उनको फील करने के बाद ही मैं आपके साथ ये बातें बताता हूं। तो प्लीज हनुमान जी के पास जाओ, 10 मिनट उनके लिए निकालो, अपने परिवार की रक्षा करो, अपनी रक्षा करो। बस यही बात मुझे आज आपको बतानी थी।